नमस्कार दोस्तों, आज पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के उन मनोरम और दिलकश दृश्यों के बीच जहां की हरियाली और पहाड़ों की ओट से छनकर आती ताजा हवा अक्सर गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होती है। आज इच्चीची पुरुष T20 विश्व कप 2026 के 50वें मुकाबले में कुछ अलग ही पटकथा लिखी जाने वाली थी। जब पाकिस्तान और श्रीलंका की पारंपरिक प्रतिद्वंदी टीमें एक दूसरे के सामने इस निर्णायक मोड़ पर खड़ी हुई तो पूरे स्टेडियम की हवा में एक अलग ही प्रकार की विद्युत तरंग और तनावपूर्ण रोमांच महसूस किया जा रहा था। श्रीलंका के अनुभवी कप्तान दासुन शनाका ने टॉस का सिक्का उछला और किस्मत उनके पक्ष में रही। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला लिया, क्योंकि उन्हें यह प्रबल उम्मीद थी कि पल्लेके की पिच की शुरुआती नमी और ताजगी उनके तेज गेंदबाजों विशेषकर दिलशान मधुशंका और दुष्यंत चमीरा को अतिरिक्त स्विंग और उछाल प्रदान करेगी, जिससे वे पाकिस्तानी शीर्ष क्रम को जल्दी झकझोर सकेंगे। लेकिन श्रीलंकाई कप्तान और उनके गेंदबाजों की उन तमाम उम्मीदों और गणनाओं को पाकिस्तान की निडर सलामी जोड़ी साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने पहले ही ओवर से तहस नहस करना शुरू कर दिया। ये दोनों ही बल्लेबाज आज महज रन बनाने नहीं बल्कि पल्ले केले की धरती पर इतिहास की एक नई इबारत लिखने के ठोस इरादे से मैदान पर उतरे थे। जैसे ही मैच की पहली गेंद फेंकी गई, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई आक्रमण पर एक सुनियोजित और प्रचंड धावा बोल दिया। पहले ही ओवर में फखर जमान ने अपनी आक्रामक प्रवृत्ति का परिचय देते हुए युवा तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका की एक बाहर निकलती गेंद को बड़ी ही खूबसूरती से भांपा और उसे मिड विकेट के रिक्त क्षेत्र के माध्यम से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस पहले चौके ने न केवल पाकिस्तान का खाता खोला बल्कि श्रीलंकाई खेमे को यह स्पष्ट संदेश भी दे दिया कि आज का दिन उनके गेंदबाजों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। दूसरे छोर पर खड़े साहिबजादा फरहान भी फखर की इस आक्रामकता से पीछे नहीं रहने वाले थे। उन्होंने दुश्मन था चमीरा की एक्सप्रेस गति का जबरदस्त फायदा उठाया और बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के केवल अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक अत्यंत कलात्मक पंच जड़ा। गेंद बल्ले के बीच टकराकर रॉकेट की रफ्तार से कवर्स के फील्डर को छकाती हुई बाउंड्री के पार चली गई। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच का तालमेल और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने की उनकी भूख ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। मैच का वह सबसे ऐतिहासिक और यादगार क्षण तब आया जब पारी के 5वें ओवर की कमान स्वयं कप्तान दासुन शनाका ने संभाली। शनाका ने अपनी गति में परिवर्तन कर फरहान को फंसाने की कोशिश की, लेकिन साहिबजादा फरहान आज किसी अलग ही धुन में खेल रहे थे। उन्होंने शनाका की एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को बहुत जल्दी भांपा, अपने पिछले पैर पर गए और एक शक्तिशाली एवं शानदार पुल शॉट खेलकर उसे स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। यह केवल एक साधारण चौका नहीं था, इस एक झन्नाटेदार प्रहार के साथ ही फरहान ने क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली के एक ही T20 विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने के उस प्रतिष्ठित रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। जैसे ही स्क्रीन पर यह कीर्तिमान चमका, पूरे पाकिस्तानी डगोट में उत्साह और गर्व की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। कोच और साथी खिलाड़ियों ने खड़े होकर इस युवा सितारे की इस महान उपलब्धि का अभिवादन किया, जबकि श्रीलंकाई प्रशंसक भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनकर मौन स्वीकृति में तालियां बजाने लगे। पल्लेके के इस ऐतिहासिक मैदान पर जब शुरुआती पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त हुए, तब तक पाकिस्तान की टीम ने बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर रनों की एक ऐसी मजबूत नींव रख दी थी जिससे श्रीलंकाई खेमे में खलबली मच गई। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज विशेष रूप से फखर जमान आज अपनी बल्लेबाजी के उस बीस्ट मोड में नजर आ रहे थे जहां गेंदबाज की प्रतिष्ठा का उनके लिए कोई मोल नहीं था। फखर ने श्रीलंका के सबसे घातक और मिस्ट्री स्पिनर महेश तीक्ष्णा को अपने निशाने पर लिया और उनकी एक फिरकी को भांपते हुए क्रीज से बाहर निकलकर गेंद को इतनी जोर से प्रहार किया कि वह 94 मीटर लंबा एक विशालकाय बनकर स्टेडियम की छत को छूने के करीब पहुंच गई। यह शॉट इतना प्रचंड था कि तीक्ष्णा भी कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गए। जैसे ही पारी का 10वां ओवर समाप्त हुआ, पाकिस्तान ने अपने 100 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के पूरे कर लिए थे। श्रीलंकाई गेंदबाज पल्ले के लिए की पिच पर पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आ रहे थे। इसी बीच दूसरे छोर पर अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए साहिबजादा फरहान ने अपना अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही फरहान ने अपना बल्ला हवा में लहराया, पाकिस्तानी डगोट में मौजूद खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस युवा सितारे का अभिवादन किया,
मैच का सबसे रोमांचक और विस्फोटक मोड़ तब आया जब पारी के 12वें और 13वें ओवर की शुरुआत हुई। श्रीलंका के उभरते हुए स्पिनर द्वित वेलागी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया था। फखर ने अपनी आक्रामकता को 7वें आसमान पर पहुंचाते हुए मात्र 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने वेलागी की गेंदों पर लगातार बड़े और ताकतवर प्रहार किए, जिसमें एक ऐसा गूंजता हुआ शामिल था जिसने डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर को महज एक मूक दर्शक बना दिया। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने विकेट की तलाश में जनथ लियानंगे को गेंद थमाई, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत और फखर के इरादे नहीं बदले। फखर ने लियानंगे की पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और एक अविश्वसनीय लैप शॉट खेलकर गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक जबरदस्त चौका जड़ा, जिसने लियानंगे के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया। 15वें ओवर के आते आते पाकिस्तान की बल्लेबाजी एक ऐसे चक्रवाती तूफान का रूप ले चुकी थी जिसे रोकना श्रीलंकाई गेंदबाजों की क्षमता से बाहर प्रतीत हो रहा था। साहिबजादा फरहान ने कप्तान दासुन शनाका की एक चतुराई भरी वाइड गेंद को बहुत पहले ही भांप लिया और सीधे बल्ले से 89 मीटर लंबा जड़कर स्टैंड्स में खलबली मचा दी। इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक बेहद नाटकीय और हाई वोल्टेज क्षण तब आया जब फरहान ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक सीधा और पावरफुल शॉट खेला। वहां तैनात फील्डर के पास कैच लेने का सुनहरा मौका था, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी अधिक थी कि वह उनके हाथों से छिटक गई और बाउंड्री की ओर निकल गई। जब पारी के 15 ओवरों के खेल की समाप्ति हुई तो स्कोर बोर्ड पर पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी नुकसान के 163 रन के विशाल योग पर पहुंच चुका था। मैदान पर साहिबजादा फरहान 49 गेंदों पर 76 रन बनाकर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे, जबकि फखर जमाना मात्र 41 गेंदों पर 84 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे। पाकिस्तान का रन रेट 10.87 की अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा था, जो श्रीलंका की मजबूत गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ एक बड़ा कीर्तिमान था। पल्लेके का यह खूबसूरत मैदान आज पाकिस्तानी सलामी को मानता पढ़ा कर रही है। जोड़ी के उस विध्वंसक पराक्रम का मुख गवाह बना, जिसने श्रीलंकाई टीम की हर रणनीति और हर योजना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। श्रीलंका के लिए अपनी ही घरेलू परिस्थितियों में यह स्थिति किसी भयावह और कड़वे सपने से कम नहीं थी, जहां उनके सबसे मुख्य स्पिनर तीक्ष्णा और वेला भी एक अध विकेट के पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब 15 ओवर समाप्त हुए तो पाकिस्तान 163 के स्कोर के साथ एक विशाल योग की ओर बराच रहा था। लेकिन क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप की खूबसूरती यही है कि यहां पासा पलटते देर नहीं लगती। 16वें से 20वें ओवर का यह अंतिम चरण किसी रोमांचक फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था, जहां एक ओर साहिबजादा फरहान के ऐतिहासिक शतक का जश्न था तो दूसरी ओर श्रीलंकाई गेंदबाजों की शानदार वापसी। पल्लेके के खूबसूरत मैदान पर जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो श्रीलंका के गेंदबाजों के चेहरे पर हताशा साफ झलक रही थी, लेकिन 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर अनुभवी दुश्मन था। चमीरा ने वह करिश्मा कर दिखाया जिसके लिए पूरा श्रीलंका पिछले 94 गेंदों से तरस रहा था। चमीरा ने राउंड विकेट आकर एक सटीक डिपिंग लो फुल टॉस फेंकी, जिसे खेलने के प्रयास में विस्फोटक फखर जमान अपनी लाइन चूक गए और गेंद सीधे उनके लेग स्टंप से जा टकराई। फखर 42 गेंदों पर 84 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर पवेलियन लौटे और इसी के साथ उस विशाल ओपनिंग साझेदारी का अंत हुआ जिसने श्रीलंका को बैकफुट पर धकेल दिया था। फखर के जाते ही अचानक पाकिस्तान की वह अभेद्य लय लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी। नए बल्लेबाज ख्वाजा नफे और कप्तान सलमान आगा क्रीज पर आते ही श्रीलंकाई स्पिनरों की फिरकी और तेज गेंदबाजों की धीमी गति वाली गेंदों के सामने संघर्ष करते दिखे। अगला झटका 17वें ओवर में लगा जब युवा सनसनी दिलशान मधुशंका ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने ख्वाजा नफे को एक शानदार लेंथ बॉल पर फंसाया और लॉन्ग ऑन पर खड़े चरित असलंका ने बिना किसी गलती के एक आसान सा कैच लपका। पाकिस्तान को दूसरा झटका लगा और स्कोर बोर्ड पर रनों की गति जो कभी 11 के पार थी अब अचानक धीमी पड़ गई। हालांकि इन गिरते विकेटों के बीच दूसरे छोर पर साहिबजादा फरहान किसी चट्टान की तरह अडिग खड़े थे। उन्होंने चमीरा के इसी ओवर में अपनी क्लास दिखाते हुए पहले एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर कलाइयों के जादू से मिड ऑफ के बगल से एक शानदार चौका निकाला। इन दो शॉट्स ने यह कप्तान की बात परदाल साफ कर दिया कि भले ही विकेट गिर रहे हो, लेकिन फरहान अपनी आक्रामकता कम करने वाले नहीं हैं। पारी का सबसे भावुक
ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल 18.1 ओवर में आया। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था। दासुन शनाका की पहली गेंद पर फरहान ने लॉन्ग ऑम ऑफ की दिशा में एक हल्का सा पुश किया और तेजी से एक सिंगल दौड़कर अपना T20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक पूरा किया। यह केवल एक शतक नहीं था, यह इस विश्व कप संस्करण में उनका दूसरा सैकड़ा था, जिसने सांख्यिकीय रूप से उन्हें इस टूर्नामेंट का सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रभावशाली बल्लेबाज घोषित कर दिया। शतक पूरा होते ही फरहान ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई, जोर से दहाड़ मारी और अपने बल्ले को ड्रेसिंग रूम की ओर उठाकर अपनी इस बेमिसाल उपलब्धि का जश्न मनाया। उनकी आंखों में वह चमक थी जो केवल एक चैंपियन खिलाड़ी में दिखाई देती है। पल्ले केले के इस ऐतिहासिक मैदान पर क्रिकेट की अनिश्चितताओं का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसे देख हर कोई स्तब्ध रह गया। लेकिन नियति का क्रूर खेल देखिए। जैसे ही साहिबजादा फरहान का वह व्यक्तिगत उत्सव और ऐतिहासिक शतकीय जश्न समाप्त हुआ, पाकिस्तान की वह पारी जो अब तक फौलाद की तरह मजबूत दिख रही थी, अचानक ताश के पत्तों के किसी महल की तरह बिखरने लगी। इसे क्रिकेट की सबसे बड़ी विडंबना ही कहेंगे कि जिस पल पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड सबसे प्रचंड और अपराजय दिख रहा था, ठीक उसी पल श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने अपनी जादुई और चतुराई भरी गेंदबाजी से पूरे मैच का नक्शा और मनोवैज्ञानिक संतुलन ही बदल दिया। फरहान के शतक के ठीक बाद वाली गेंदों पर शनाका ने वह कहर बरपाया जिसकी कल्पना पाकिस्तानी खेमे ने भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी गति में जादुई परिवर्तन करते हुए पहले मोहम्मद नवाज को ऑफ स्टंप के बाहर एक ललचाती हुई गेंद पर फंसाया, जिसे मारने के प्रयास में नवाज एक्स्ट्रा कवर पर तैनात फील्डर को एक आसान सा कैच दे बैठे। लेकिन ड्रामा अभी बाकी था। अगली ही गेंद पर शनाका ने अपनी ट्रेडमार्क धीमी गति की गेंद स्लोअर बॉल पर कप्तान सलमान आगा को पूरी तरह झांसा दिया। आगा ने गेंद की गति को पढ़ने में भारी चूक की और एक अनियंत्रित ऊंचा शॉट हवा में खेल दिया जो मिड विकेट की दिशा में गया। वहां तैनात महेश तीक्ष्णा ने किसी भूखे चीते जैसी फुर्ती दिखाई और बाउंड्री लाइन की ओर पीछे भागते हुए एक असंभव सा डाइविंग कैच लपककर सबको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। शनाका के इस डबल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के उस मजबूत मध्यक्रम की पूरी तरह से कमर तोड़ दी थी जो अंतिम ओवरों में रनों का अंबार लगाने के लिए तैयार बैठा था। अब स्कोर बोर्ड पर जो 240 रनों का लक्ष्य एक समय बेहद आसान और तय लग रहा था, वह विकेटों के इस पतझड़ के कारण धीरे धीरे धुंधलाने लगा था। पारी का सबसे निर्णायक और अंतिम ओवर लेकर आए युवा सनसनी दिलशान मधुशंका, जिन्होंने अपनी धारदार और सटीक गेंदबाजी से पल्लेके में मौजूद श्रीलंकाई प्रशंसकों का दिल पूरी तरह जीत लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने वह काम किया जो अब तक असंभव लग रहा था। उन्होंने शतकवीर साहिबजादा फरहान को एक स्लाइस शॉट खेलने पर मजबूर किया और एक्स्ट्रा कवर पर खड़े जेत लियानगे ने कोई गलती नहीं की। इसी के साथ फरहान की 60 गेंदों पर 100 रनों की उस महागाठा का अंत हुआ जिसमें 9 चौके और 5 गगनचुंबी शामिल थे। फरहान के जाने के बाद मैदान पर सन्नाटा पसर गया, लेकिन इसके तुरंत बाद शाहीन अफरीदी ने एक करारा चौका जड़कर संघर्ष दिखाने की कोशिश की। हालांकि मधुशंका ने अगली ही गेंद पर अपनी विश्व स्तरीय प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर डाली जिसने शाहीन के डिफेंस को चीरते हुए उन्हें LBW कर दिया। पारी की बिल्कुल अंतिम गेंद पर भी हाई वोल्टेज ड्रामा अपनी चरम सीमा पर था। उस्मान खान ने गेंद को डीप कवर की ओर खेला और 2 रन पूरे किए, लेकिन तीसरे रन के प्रयास में उस्मान खान और नसीम शाह के बीच तालमेल की भारी कमी दिखी। दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर पहुंच गए और नसीम शाह को अपनी जान गंवानी पड़ी। वे रनआउट होकर पवेलियन लौटे। निर्धारित 20 ओवरों के खेल के अंत में पाकिस्तान का स्कोर 212 रहा। यह स्कोर भले ही विशाल था, लेकिन इसकी कहानी कुछ और ही बयां कर रही थी। एक समय ऐसा निश्चित लग रहा था कि पाकिस्तान 240 या 250 के पार जाएगा, लेकिन श्रीलंका ने अंतिम 5 ओवरों में जो अविश्वसनीय वापसी की, उसने सबको हैरान कर दिया। श्रीलंका ने अंतिम 30 गेंदों में पाकिस्तान को केवल 49 रनों पर रोक दिया और एक के बाद एक साथ बहुमूल्य विकेट चटकाए। श्रीलंका के लिए मधुशंका और शनाका ने डेथ ओवरों में जिस कातिलाना और रणनीतिक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, उसने मैच में नई जान फूंक दी थी। पल्ले केले की पिच अब धीरे धीरे अपनी प्रकृति बदल रही थी और थोड़ी धीमी हो चली थी। हालांकि 213 रनों का यह लक्ष्य अब भी श्रीलंका के लिए एक ऊंचे और दुर्गम पहाड़ जैसा था, लेकिन जिस अदम्य साहस और जज्बे के साथ उन्होंने पारी के अंतिम ओवरों में वापसी की थी, उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि वे इस महामुकाबले को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। अब सारा दारोमदार श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर था कि क्या वे इस
ऐतिहासिक रन चेस को अंजाम दे पाएंगे। पाकिस्तान की गेंदबाजी इस स्कोर का बचाव कर लेगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की गेंदबाजी क्या करती है। भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा पाकिस्तान ने यह मुकाबला, 6 रनों से जीत हासिल कर ली और बाहर चली गई।